सो हाय एवरीवन, वेलकम। मैं हूं कृतिका, दिस इज O2 IAS अकेडमी एंड आज हम लोग जो है आगे बढ़ रहे हैं अपनी मेंस आंसर राइटिंग के साथ में। तो दिस इज़ द सारथी सीरीज गोइंग ऑन एंड इसका अलग से आपके जीएस के जो टॉपिक्स हैं वो भी कवर हो रहे होंगे। मैं हिमाचल का पोर्शन आपके साथ में यहाँ पर कवर करने वाली हूँ। आज का जो टॉपिक है दैट इज़ GS3 का टॉपिक एजीसेक। अलग से मेंशन किया गया है इसको सिलेबस में और बहुत बार इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं। तो ये है आर्यभट्टा जियो इन्फॉर्मेटिक्स स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। इसके एप्लीकेशंस के ऊपर, इसके डोमेन्स के ऊपर जो है बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनके बारे में आज हम बात करेंगे। बाय द एंड ऑफ द वीडियो आई एम गोइंग टू गिव यू सम क्वेश्चंस। तो आप जो हैं अपनी आंसर राइटिंग को यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप भेजना चाहते हैं तो वहाँ पर व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, वहाँ पर सेंड करेंगे तो आपको जो टीचर्स हैं वो साथ साथ में आपको इवेलुएट करके भी पेपर दे देंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इन लेक्चर्स के पीडीएफ्स को अगर आप एक्सेस करना चाहते हो वो आपको हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पर मिलते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, सो डू चेक इट आउट व्हाटसोएवर इज हेल्पिंग यू इन योर प्रिपरेशन, राइट। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आर्यभट्टा जियो इन्फॉर्मेटिक्स स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ये क्या है? ये एक इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे बहुत ही इंटेलिजेंट साइंटिस्ट जो है इकट्ठे आकर काम करते हैं और जिसके हमें बहुत अच्छे एप्लीकेशंस देखने को मिलते हैं। तो इसकी जो स्थापना है वो 2011 में हुई थी अंडर हिम कॉस्टे, स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। यहाँ पर इसका मेन आइडिया इज टू गेट अ बेटर गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस जो कि इफेक्टिव हो, एफिशिएंट हो, ट्रांसपेरेंट हो और अकाउंटेबल हो। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पे स्विच करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी कुछ चीज़ें बताऊंगी सो दैट यू हैव लाइक बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस टॉपिक। तो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज, सिंस हम सैटेलाइट्स को यूज़ कर रहे हैं सो वी गेट अ लॉट ऑफ डेटा जिसको जियो इन्फॉर्मेटिक्स कहा जाता है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है हमारे पास रिगार्डिंग द टेरेन, हाइड्रोलॉजी, जियोलॉजी, किस तरीके से रोड्स कहाँ से जा रहे हैं, रोड मैपिंग एंड एवरीथिंग। सो ये जो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है इसको बहुत तरीके से यूज़ किया जा सकता है कम्युनिकेशन में, ब्रॉडकास्टिंग, डिजास्टर मॉनिटरिंग, एनवायरनमेंट मॉनिटरिंग। तो ये सारे के सारे जो हैं यहाँ पर इसके एप्लीकेशंस रहते हैं। आई गिव यू एन एग्जांपल। अब जब भी मैप चलाते हो तो उसमें बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। आप स्ट्रीट व्यू देखना चाहते हो या फिर आप टेरेन व्यू देखना चाहते हो, सो 3D देखना चाहते हो। तो दिस इज द पार्ट ऑफ दी अगेन जियो इन्फॉर्मेटिक्स, जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन जो हमारे पास में है। तो एजीसेक क्या कर रहा है? एजीसेक भी यही कर रहा है। हिमाचल में जितना टेरेन है, हाइड्रोलॉजी है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, गवर्नमेंट की चल रही स्कीम्स हैं, उनको मॉनिटर कर रहा है कि किस तरीके से ये काम कर रहे हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट्स के साथ में मिलके अलग अलग प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया जाता है, जिनके एग्जाम्पल में आपको मैं आगे देने वाली हूँ। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजीसेक? तो ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसके? इससे आपका डिसेंट्रलाइज प्लानिंग होगा, डिसीजन मेकिंग जो है वो फैसिलिटेट होती है। गवर्नमेंट की चल रही स्कीम्स और प्रोग्राम्स हैं उनका मॉनिटर किया जाता है, इवैल्यूएशन किया जाता है। नेचुरल रिसोर्सेज का डेटा हम कहाँ से देखते हैं? हम लोग बोलते हैं ना कि हिमाचल में 800 ग्लेशियर्स हैं और दे आर मेल्टिंग या उनका साइज कम हो रहा है। तो वेयर डू वी गेट दिस डाटा? दिस इज हियर फ्रॉम वेयर विच वी आर गेटिंग द डेटा, राइट। रिमोट सेंसिंग हो गया और भी इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जहाँ पर इसको यूज़ किया जाता है। क्या है वो? एग्रीकल्चर, अर्बन एंड टाउन प्लानिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट। हम लोग बोलते हैं कि दिस इज दी अर्थक्वेक एक्टिव एरिया है, इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है, तो उसके लिए डेटा चाहिए होता है, डेटा यहाँ से आता है। ठीक है, मैपिंग एंड नेविगेशन, डैम साइट लोकेशन। हिमाचल में बहुत सारे डैम्स हैं तो उनके जो साइट्स हैं एंड एवरीथिंग, कौन सी रिवर पे कैसे, ये सारी के सारे जो मैप्स बनाए जाते हैं, दिस इज फ्रॉम हियर ओनली। वेजिटेशन का मैनेजमेंट है एंड देन वी टॉक अबाउट मार्केटिंग एंड सेल्स। ऑयल स्पिल जो है वो हिमाचल में नहीं होता है। तो ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स में आप एग्जाम्पल भी लिखोगे एज वेल एज जो है ये फैंसी वर्ड्स जहाँ पे आप लिखोगे डिसेंट्रलाइज प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग को ठीक करता है, गवर्नेंस को इम्प्रूव करता है और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं इंटरलिंक भी इसके थ्रू यहाँ पर रहते हैं। तो अगेन इसके कुछ अचीवमेंट्स को भी आप वहाँ पर कोट कर सकते हो, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ के साथ मिलके एजीसेक ने एक GIS बेस्ड जो है मैप बनाया जिसमें सारे के सारे इंडस्ट्रियल एरियाज, कितने शेड्स हैं और इंडस्ट्रियल प्लॉट्स हैं उसको यहाँ पर प्लॉट किया गया है। अगेन अगर आप ये वाला जो साइट है इसको डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ का वेबसाइट विजिट करोगे, वहाँ पे बहुत सारे वैसे फिल्टर लगे होंगे, तो डिफरेंट तरीके से आप इसको जो है अपने हिसाब से देख सकते हो कि कितने ऐसे शेड्स हैं जिनको लाइसेंस मिल गया है, नहीं मिला है, सो वो किसके साथ में होता है, इसके साथ में। तो इन्होंने यहाँ पर किया।
नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्शन के साथ में मिलके जितनी भी पोलिंग स्टेशन हैं, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं और पुलिस स्टेशन हैं पूरे एंटायर स्टेट के, उनको भी मैप पे यहाँ पर जो है डिपिक्ट किया गया है, जीआईएस बेस्ड मैप किया गया है। और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जिनके ऊपर एजीसेक काम करता है। लैंड रीग्रेडेशन मैपिंग प्रोजेक्ट, वेस्ट लैंड चेंजेस एनालिसिस मैपिंग प्रोग्राम है, एम्पावरिंग पंचायत इंस्टीट्यूशन प्रोग्राम। तो इसमें से ये जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं इनमें से आप कोई ना कोई अचीवमेंट में जो है कोट इसको यहाँ पर कर सकते हो। फिर हम बात करते हैं डोमेन्स ऑफ सर्विसेज। अगेन डोमेन ऑफ सर्विसेज है, ऑब्जेक्टिव्स है, एप्लीकेशंस है, ये ऑलमोस्ट लाइक इंटरचेंजेबली इनको यूज़ किया जा सकता है, लेकिन घबराना नहीं है अगर आपको ये शब्द दिखते हैं वहाँ पर, सिंस ये एजीसेक की वेबसाइट के ऊपर यूज़ किए गए हैं तो डायरेक्टली पूछा जाता है व्हाट आर द डोमेन्स ऑफ द सर्विसेज ऑफ एजीसेक। हमारे पास में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है जिसको डिफरेंट तरीके से यूज़ किया जाता है। क्या रहेंगे? मैपिंग सबसे पहले, कार्टियोग्राफी है, फोटोग्रामेट्री है, बेसिकली जो टेरेंस बनाए जा रहे हैं, रिमोट सेंसिंग हो गया, नेविगेशन, वेब मैपिंग। सो ये जो शब्द हैं ये आपको होने चाहिए पता, और ये जो हैं आप सारा का सारा देख सकते हो कि हम लोग देखते हैं ना कि कितनी रिवर्स हैं, कितने ग्लेशियर्स हैं, कितनी लेक्स हैं, ये सारी की सारी रिमोट सेंसिंग में आ जाती हैं। वैसे ही फिर आपका ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम आ गया जिसमें इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस और रिसर्च यूज़ हो सकता है। फिर है कार्टियोग्राफी, मैप्स बनाए जाते हैं, फोटोग्रामेट्री जिसमें बहुत डिफरेंट टेरेन और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने को मिलते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हैं और मैपिंग सर्विसेज हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप ये देख सकते हैं, दिस इज द GIS डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो इनके इसमें अगर आप देखोगे तो आपको डिफरेंट ऐसे फिल्टर्स मिल जाएंगे कि लैंड यूज़ कितना है हिमाचल में, सॉयल, रोड्स इन हिमाचल। सो इस तरीके के मैप्स आपको वहाँ पर शो होंगे। दीज आर GIS, दैट इज जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम बेस्ड जो मैपिंग यहाँ पर की गई है और एजीसेक के साथ में यहाँ पर ये बनाया गया, राइट। सो इस तरीके से आप अपना जो आंसर है वो फ्रेम कर सकते हैं। एप्लीकेशन के ऊपर बेसिकली ये पूछा जाएगा और थोड़ी सी बेसिक बातें, मैंने अचीवमेंट्स बता दिया आपको, कब ये सेटअप किया, किसने किया, वो मैंने आपको बता दिया, राइट। कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी को कभी अंडरमाइन नहीं करना है। टेक्नोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेसिफिकली इन अ स्टेट लाइक हिमाचल जहाँ पर जो आपका ज्योग्राफी है वो हमें थोड़ी सी टफ देखने को मिलती है। वहाँ पर इसको बहुत अच्छे तरीके से बहुत सारे एरियाज में यूज़ किया जा सकता है, फ्रॉम रेवेन्यू, फॉरेस्ट, एजुकेशन, हेल्थ टू रूरल डेवलपमेंट, एवरीवेयर इट कैन बी यूज्ड। और इससे क्या होगा? अगेन दिस इज द पार्ट ऑफ द गवर्नेंस। तो आपने क्या करना है, गवर्नेंस में भी आप इसका जो है यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। सो दैट इज इट फॉर टुडे। आपके पास में कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आर्यभट्टा जियो इन्फॉर्मेटिक्स स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। दूसरा आ गया, AGSEC can be a path changer in understanding and utilizing geography of Himachal Pradesh. So elaborate. Next is AGSEC can be very useful in managing hazards in Himachal Pradesh. Elaborate. यहाँ पर आप पेंशन कर सकते हो, there are total 35 kinds of hazards और हिमाचल जो है 22 का एक पोटेंशियल यहाँ पर स्टेट बनता है। तो किस तरीके से AGSEC वहाँ पर हेल्प कर सकता है। नेक्स्ट है, effective utilization of AGSEC will require cooperation from both state as well as civil society. So critically examine. So these are your question. आप आराम से लिखिए और इस नंबर पे जो है आप भेज सकते हैं for the evaluation. I wish you all the very best and if you have any questions, so drop it in the comment box. Thank you so much.